जो लोग आज मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राहुल लाल जी। निशांत त्यागी जी आज हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं और मैं इस बात को कहने में मुझे कोई किंचित भी संकोच नहीं कि इनके फादर डिबेट में आते रहे हैं और इस डिबेट का हिस्सा रहे हैं। और आज मैं ईशान का भी स्वागत कि मैं आपकी डिबेट में मैं आपको मानता हूं कि उस परिवार का आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ डिबेट में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रितु। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आई हैं और अच्छा डिबेट करती है। मोहम्मद रफी अता साहब कुछ देर में आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से डिबेट में जुड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, प्रोफेसर है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एस.के. दत्ता साहब इकोनॉमिस्ट हैं और डिबेट बहुत लंबे समय से अरसे से हमारे साथ डिबेट करते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, इधर देख रहा हूं 2-4-5 दिन से कि बीजेपी वाले थोड़ा धीरे धीरे उठते हैं, बहुत सुस्ते से उठते हैं, क्या बात? नहीं, तेजी में है हम लोग हैं चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। लेकिन क्यों थोड़ा सा चैतन्यता दिखाई, बहुत अरे भाई थके थके से क्यों लग रहे हैं आप? देखिए प्रतीक जी, हम लोग राहुल गांधी जी की तरह हैं। छोड़ी मैं अभी थोड़ी देर में बात आऊंगा। ना 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 मैंने इसलिए नहीं पूछा था, मैंने कहा था अगर आपको चाय पीनी है तो मैं पिलवा सकता हूं, लेकिन चैतन्यता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ एक बार फिर से डिबेट का हिस्सा हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कनिष्का गोस्वामी बहुत यंग हैं और डिबेट में सबसे यंग हैं और कई बार से 3-4-5 बार से आ रही हैं डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ विकास तिवारी जी जर्नलिस्ट हैं, आज इन्होंने कहा कि बात होनी चाहिए और मेरे गांव की बात होनी, मैं आज आपके गांव की ही बात सुनना चाहता हूं पहले, उसके बाद डिबेट करूंगा, क्योंकि गांव के बारे में, गांव के हालात के बारे में मुझे कल पता चला, मैंने सारी हकीकत जानी। कौन सा प्रखंड है, कहां पे बिहार में है, जानना चाहता हूं। सर बिहार के बेतिया जिला का ठकराहा प्रखंड है सर। ठकराहा जी, आप वही उसी गांव के हैं? उसी गांव का हूं मैं सर। और कहते हैं वो गांव पूरी तरह से कटा हुआ रहता है बरसात में? जी बिल्कुल बिल्कुल कटा हुआ रहता है सर। उसमें केवल 7 पंचायत है। उसकी पहले मैं पूरी भौगोलिक स्थिति मैं आपको बता दूं। एक्चुअली मैं जर्नलिस्ट हूं तो हम लोग लिखते रहते हैं और एक एक चीज से हम रूबरू हैं सर। ये आप ही का शब्द है, आप ही से सीखा है इंस्पायर होके। और उसके बाद से मैं निश्चित, आपने बोला कि वो नहीं सुनाना है, लेकिन मैं सुनाऊंगा। जिसकी जो काबिलियत है वो सामने आनी चाहिए सर। मैं जानना चाहता हूं जिस गांव से आप हैं उस गांव का कटा होना अपने आप में बहुत निश्चित ही बहुत विचारणीय है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वो जानना चाहता हूं। बहुत दुखदायी है सर। उस गांव के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, एक अपने आप में। आज लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। मैं कहता हूं कि आज लोकतंत्र में सबको समान। कौन सा गांव बोला है आपने? ठकराहा सर, ठकराहा प्रखंड और ठकराहा गांव है सर। वहाँ 7 पंचायत है। मैं 7 पंचायतों के बारे में बता दूं। एक सदर पंचायत जो ठकराहा खुद है, एक मोतीपुर पंचायत है, एक जगिरहा पंचायत है, एक धूमनगर पंचायत है, एक श्रीनगर पंचायत है, एक हरपुर पंचायत है सर। ये 7 पंचायत है, जिसमें 4 पंचायत जो बिल्कुल नदी में रहता है सर। अगर आज सरकार त्रिस्तरीय पंचायत को मजबूत करना चाहती है तो तब तक त्रिस्तरीय पंचायत मजबूत नहीं होता है जब 7 महीने 4 पंचायत के लोग अपने प्रखंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। प्रखंड स्तर पर ही कोई जवाबदेही अधिकारी होते हैं, सीओ होता है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बीडीओ बोला जाता है, वो लोग होते हैं। लेकिन 4 प्रखंड के लोग अपने प्रखंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां त्रिस्तरीय पंचायत पूरी तरह से लागू कैसे हो पाएगी सर? मैं ये बात कहना चाहता था। मैं जब कल शो में ये आए थे उसके बाद मुझे फोन आया, कई लोगों ने मुझे अपडेट किया, बोले प्रतीक जिस गांव से ये थे, ठकराहा गांव से और पश्चिमी चंपारण बेतिया से, वहां पे निश्चित तौर से आपको एक बार आना चाहिए और मैं जरूर आऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं अगर ऐसा गांव जिसके गांव से मुख्यालय तक पहुंचने में उतना ही समय लगता हो जितना वहां से दिल्ली आने में, जिसका कल आपने जाना किया, तो निश्चित तौर से उस गांव में जरूर आना चाहिए। मैं जरूर आना चाहूंगा उस गांव। जी जी, कि ये जिस 4 पंचायत की बात कर रहे हैं सर, बरसात के समय में उस 4 पंचायत के 90% लोग मचान बनाकर, जो बल्ला होता है ना बांस का, उस पे रहते हैं। और वह जो बाढ़ की पानी आती है, ये अपने देश की तो बात कर रहे हैं ना, ये अपने देश की बात कर रहे हैं। हाँ। और उस जगह की बात कर रहे हैं सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां एक वाल्मीकि नगर है, उसको टूरिस्ट पैलेस बनाया है और देश विदेश के लोग उस जगह पे आ रहे हैं। और उसके नजदीक
ये ठकराहा प्रखंड का ये हाल है सर, कि वहां लोग रहते हैं और उस बाढ़ का पानी पीने का साधन है उनका, और जो चीज उनके पास है खाने पीने के लिए, चावल गेहूं, कच्चा गेहूं तक लोग खा के अपना जीवन यापन करते हैं उस बरसात के समय में। ये हालात है, थोड़ी सी ये हालात होती है सर, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और वही के नहीं, चारों प्रखंड की वही हालात है सर। गंडक पार बेतिया जिले के गंडक पार 4 प्रखंड आते हैं, मधुबनी, धनहा, भितहा और ठकराहा। चारों प्रखंड के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां बरसात के दिनों में यही हालात होती है। लोग डैम पे रहते हैं, बांध पे अपनी जीवन यापन करते हैं सर, तिरपाल बिछा के। अगर मैं बिहार के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, लेकिन वहां तक नहीं जा पाया। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, हंसी है, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन वो बेबसी और उसकी कल्पना करिए जो लोग वहां पे रह रहे हैं। निश्चित तौर से मैं आपसे वादा करता हूं भैया जी कहीं वहीं होगा एक बार, और जरूर होगी 100 उस गांव के लिए, और मैं जरूर करूंगा। बैठिए आप। चर्चा यहाँ ये थी, लेकिन चर्चा वहां भी है, और चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, इस नियम के तहत होनी चाहिए। नहीं होगी तो हम सड़क पर हैं, और सड़क पर हैं तो हम गिरफ्तारी देंगे। यहाँ पे ये है, यकीन मानिए पार्लियामेंट में ऐसे गांव की, ऐसे प्रखंड की जरूर चर्चा होनी चाहिए। दुख होता है बहुत सारे लोगों को कि मेरे गांव की मेरी आवाज, देश की आजादी के 75 वर्ष हम यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन ऐसा भी गांव, कोई ऐसा भी प्रखंड हो जिसमें बिहार के लोगों की बात कर रहा हूं, पश्चिमी चंपारण की, जहां पे पहुंचने में इतना वक्त लगता हो। और आप जैसा कि जर्नलिस्ट महोदय ने बताया और जैसा कि दयाशंकर ने उसमें जोड़ा, मुझे बहुत दुख हुआ। ऑफकोर्स ऐसी चीजें जिस पर तत्काल रूप से चर्चा हो और इसका समाधान निकाला जाए और समाधान खोजा जाए, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन बात तो कुछ और हो रही है, बहस का मुद्दा कुछ और है, और तमाम सारे दिनकर की रस्म रथी से लेकर तमाम सारी चीजें कोट की जा रही हैं कि किसके पास कितनी रस्सी है। चर्चा क्यों नहीं करा देते हैं आप? चर्चा में क्या दिक्कत है? महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर चर्चा हो तो कोई कष्ट है, या जनता जाने तो कोई इसमें दिक्कत है? जी मैं जान रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं बाबूजी। मजदूर की बात मैं जरूर करूंगा, मैं करूंगा आपके पास। मैंने पहचान लिया, कानपुर से आए हैं आप जी, श्रमिक नेता हैं आप, ये भी पहचान लिया। लाल इमली और जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास, जानना चाहता हूं। प्रतीक जी, रस्सी जल गई है लेकिन उसका बल नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी कमोबेश उसी पैटर्न के ऊपर काम कर रही है। आप देखिए, जब नियमानुकूल जो नियम है उन्हीं के अनुसार तो चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर। राहुल गांधी जी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो नियम बने उसके हिसाब से तो चर्चा होगी नहीं, सोनिया जी के हिसाब से होगी नहीं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के हिसाब से तो होगी नहीं। मैं एक बता दूं, एक नियम है 267 का पार्लियामेंट में उसको वहां पे अगर लोकसभा में चर्चा होनी है, 2 सभा है, लोकसभा और राज्यसभा। मेरा शो दरअसल ऐसा है जिसमें तमाम सारे लोग रहते हैं, बस्तियों के भी हैं, झुग्गी झोपड़ियों के भी लोग हैं, तो 2 हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर वो राज्यसभा में होगी तो सारी चीजें स्थगित होंगी और उसी पे बहस होगी जा रही है। महंगाई पे बात होनी है तो सिर्फ महंगाई पे, तमाम सारे बिजनेस पर जो है, जो तमाम सारी परिचर्चा है, चर्चा है, वो रुक जाएगी। और अगर लोकसभा में होगी तो स्थगन प्रस्ताव की तरह भी बात की जाती है। ये नियम जिसका ये चर्चा कर रहे थे। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है। विपक्ष कैसे मुद्दे उठाता है? महंगाई क्या मुद्दा नहीं है? अरे प्रतीक जी, हम महंगाई पर चर्चा करने के लिए तैयार है ना, लेकिन टीवी चैनल के ऊपर चर्चा कराएंगे क्या? बेल में आकर के चर्चा कराएंगे क्या? आप वहां प्रतिमा के खिलाफ, आप सड़क के ऊपर खड़े होकर के चर्चा कराएंगे क्या? असल मुद्दा यह है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगे, 5000 करोड़ के ईडी जो उनको बुला रही है, तो ये फड़फड़ा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं। इसी कारण से ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और बताइए, 8 साल के अंदर ये सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन जब इनके ऊपर आरोप लगा, ईडी ने बुलाया, तो ये लोग सड़कों पर। मैं अपने काबिल दोस्त से मनोज जी केवल एक सवाल पूछना चाहती हूँ, FIR कहाँ है? प्रतीक जी, मैं जवाब देता हूं। ये मामला किसके शासनकाल में आया? ये जब सत्ता में रहते हैं तो भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, ये विपक्ष में रहते हैं तो भ्रष्टाचार के, यानी कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ। FIR कहाँ है? 2012 के अंदर ये कोर्ट में मामला गया, FIR लॉज हुआ, कोर्ट में गया, कोर्ट की प्रोसीडिंग के हिसाब से भाजपा ने नहीं किया है। ये मामला यूपीए के शासनकाल का है। आपको पता है? मेरे काबिल दोस्त 2 मिनट बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है कि दरोगा जो है अपने आप से ही मोटरसाइकिल की तफ्तीश शुरू करते हैं, खोई हुई की, चोरी हुई की, कि दरोगा जो है
कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई है और बगैर FIR के वो जो है मोटरसाइकिल ढूंढना शुरू कर दे? ऐसा कभी हुआ है इतिहास में? जी जी, गलत तथ्य है। सन 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बाकायदा शिकायत की है एक निजी अदालत में। आप किस तरह की मतलब जो बात रख रहे हैं जो है, उस शिकायत के बाद तमाम जो एक लंबी फेहरिस्त है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसकी निगरानी में सब जांच चल रही है। आप कह रहे हैं FIR माननीय हाई कोर्ट के जज ने फटकार लगाई आपको? क्या फटकार लगाई? सुब्रमण्यम स्वामी जी को जवाब दिया गया। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि FIR कहाँ है? अरे जनाब रितु जी जी, काश संविधान के प्रक्रिया को पढ़े होते। कांग्रेस पार्टी तो संविधान पढ़ती नहीं है क्योंकि वो खुद अपने आप को संविधान समझती है। ये सच्चाई है। अरे एक सेकंड राहुल मुझे प्रतीक मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मुहावरा हम लोगों ने सुना था, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। मैं कहता हूँ लाख बचेरा खा के घड़ियाल चली हज पे। व्यक्तिगत of course I will give you Datta, you will get time. Datta ji, you will get time. इसके पीछे तथ्य है भ्रष्टाचार। दिन भर आप करोगे, जनता की पैसा आप लूटोगे, घड़ियाल नहीं कहेंगे तो कबूतर कहेंगे आप। राइट। मेरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मेरे सज्जन मित्र ने कहा कि कांग्रेस संविधान से ऊपर समझती है अपने आप को। ये संविधान को समझती नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान की रचना की थी और ये वही कांग्रेस है जिसने 70 साल तक संविधान को बचा के रखा। जिस संविधान को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम कर रही है। आप मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दूसरी चीज, महंगाई पर कोई डिबेट नहीं है। क्या ईडी की जांच करवाएंगे महाराष्ट्र में? क्या ईडी की जांच करवाएंगे मध्य प्रदेश में जहां पे हॉर्स ट्रेडिंग करके एमएलए को तोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? क्या ईडी की जांच करवाएंगे कर्नाटक में? क्या ईडी की जांच करवाएंगे आप गोवा में? क्या ईडी की जांच करवाएंगे मणिपुर में? अभी मेरे मित्र ने यहाँ पे बताया, तिवारी जी ने, कि बिहार में इतने बाढ़ आई हुई थी। असम को याद करिए, असम में जब बाढ़ आई थी। प्रतीक जी, अरे हो गया। आई विल गिव यू चांस। अब देखो कांग्रेस, अरे रुकिए ना यार, कांग्रेस पार्टी कितना संविधान को मानती है मैं तथ्य देता हूं आपको। आपने कभी सुना है कि बिना शिकायत के, बिना FIR के जमानत दे दी जाए? पटियाला हाई कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही जमानत पे हैं। तो क्या वो सप्र में जमानत मिल गई क्या आपको? राइट। जमानत तो होना कब से अपराध की चीज हो गई, ये बताइए। 2014 से ईडी जांच करना तो आएगी ना। पहले FIR हुई है, उसी के बाद तो जमानत मिली है ना आपको। दूसरा, लैंड एंड डेवलपमेंट, रुके, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो पहले जो है इनके शासनकाल में जो इमारत है ना आपको ITO में बनी हुई, जिसकी कीमत आज के टाइम में लगभग 300 करोड़ की होगी, उसको जो है ये अपने शासन के प्रभावों से कॉमर्शियल यूज के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। 2014 से ईडी जांच कर रही थी। ये इतना बड़ा मामला है कि हम लोग 2022 तक में भी ईडी का मतलब, आप क्यों जांच को इतनी गति में धीमा क्यों रखे हुए हैं? केवल ये प्रताड़ित करने वाली बात है कि आप विपक्ष को प्रताड़ित करते हैं। सोनिया गांधी देखिए, यहाँ पे देश के वरिष्ठ पत्रकार है हमारे सामने में। 2004 के वो दृश्य आपने लोकसभा में देखे थे कि वो किस तरह से प्रधानमंत्री पद को उन्होंने जो है कि स्वेच्छा से त्याग कर दिया था उन्होंने। आप वो बलिदानी महिला है वो, जिन्होंने देश के लिए वो बलिदान दिया। उन्होंने एक आर्थिक विशेषज्ञ को देश का प्रधानमंत्री बनाया। प्रतीक जी, अब जरा मेरे प्यारे कांग्रेस के तमाम शुभचिंतक, अब प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शुभचिंतक सब बताएं कि FIR के बिना जमानत कैसे मिलती है? कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि ये कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी के माध्यम से चीजें होगा। भ्रष्टाचार के युवराज मातम मना रहे हैं भ्रष्टाचार के देवी को बचाने के लिए, यानी कि भ्रष्टाचार पे लेजिटिमेसी लगा रहे हो। कितने बड़े त्याग की मूर्ति है। मैं दत्ता जी एक बात कह रहा हूं कि आप बहस करें, बिल्कुल अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बहस करते हैं पुराने, लेकिन आप ऐसे ही कुछ इल्जाम ना लगा दें ऐसे वर्ड अल्फाज लफ्जों से। मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन बहस में सारे लोग जानते हैं ना भाई। हाँ जी, नाम ना लो, लेकिन पता तो चल जाता है ना। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता चलेगा अभी। हाँ जी। देखिए,
कांग्रेस हमेशा जो है अपने आप को स्वच्छ छवि बताती रही है और जब भी उन पे कोई आरोप लगाता है तो सड़कों पे उतर आते हैं। अगर आपने देश का इतना नव निर्माण करा होता तो आज हमारा देश कहाँ होता? अगर ये भ्रष्टाचार हर जगह नहीं होता तो आज देश की स्थिति ऐसी होती नहीं। कैसी? जो आज हम बैठे हुए जिस स्थिति में पेट्रोल 500 पार होता आज अगर कांग्रेस निर्माण नहीं करती तो जब 2014 में 70 रुपए तेल था पेट्रोल, आज कितना 100 पार हो रहा है। शर्म नहीं आ रही होगी बोलते में भी कही है? बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। और जो है जब पेट्रोल के ऊपर रुको भाई, रुको, वन बाय वन आई एम कमिंग सर, आई एम कमिंग। हाँ जी। जब ये रोड पे बुग्गी भैंसा लेके जा रहे हैं 70 रुपए के तेल में, आज पेट्रोल 100 हो गया, उस पर कोई मतलब नहीं। महंगा सरसों का तेल 70 रुपए था, आज कितना हो गया? 200। मेरा भी सवाल है, मेरा भी एक मिनट। वन बाय वन आराम है। राइट। हाँ। मेरा सवाल यह है कि 1971 से पहले भारत की इकोनॉमी चीन से अच्छी थी। चीन आज दूसरे नंबर का हो गया। आज हम 5वें नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस या भाजपा? कौन जिम्मेदार है, कांग्रेस या भाजपा? मुझसे बताइए। भ्रष्टाचार कभी इस देश का मुद्दा बना ही नहीं। पहली बार 2000 अब बन रहा है इस देश में भ्रष्टाचार। नहीं तो इतने परिवार के लोग इतने अमीर नहीं होते। 50 हजारों करोड़। आइए रोड़ा जी, अंदर आइए। इस देश में भ्रष्टाचार कभी मुद्दा बना ही नहीं, अब बन रहा है भ्रष्टाचार। बहुत नाराज हैं आप ना? आपको नाराजगी की बात है। इस मुल्क में जो होना था वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। आज का सवाल पूछने वाला ये पूछता है और बहुत क्रोध के साथ, बहुत गुस्से के साथ पूछता है कि भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं मुद्दा बना, अब मुद्दा है भ्रष्टाचार। हाँ बेटा, कौन हाथ उठा रहा था इधर? अच्छा, कोई नौजवान उठा रहा था। आप ही तो वैसे नौजवान ही है। जी मैं आया बाजी, आया जी। जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, हाँ। वो जनता चुनती है। हाँ। लेकिन वो जनता के साथ गद्दारी करते हैं कि एकदम पासा पलट लेते हैं और दूसरे दर में चले जाते हैं। उसकी कब इंक्वायरी होगी? अच्छा जी बिल्कुल साहब। पाजी नमस्ते। पाजी कैसे हैं? बढ़िया सर। कैसे आना हुआ इधर? आपका प्रोग्राम देखा आगे। जा किधर रहे थे? मौलाना आगे आओ जी। सर देखिए, कहते हैं कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। जी बिल्कुल साहब। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मीडिया ने देश का चौथा कर दिया है। हाँ। आज 26 जनवरी है, 26 जुलाई आज। कोई बात आज से 23 साल पहले 1999 को विजय दिवस था। मजा आता अगर मुद्दा वो होता उस वक्त। जी उस वक्त 500 हमारे भारतीय जवानों ने शहादत दी थी और टाइगर हिल पे कब्जा किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी जो आपके जो तथाकथित सो कॉल्ड नेतागण है, तो आज भी वो हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस महंगाई पे रोना हो रहे। कम से कम एक दिन तो कम से कम। हाजी क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल जी, मैं आपको सल्यूट करता हूं और कारगिल के जो शहीद हुए उनको सल्यूट करता हूं। देश के तमाम वो नव निर्माता, उनको सल्यूट करता हूं और जिन्होंने शहादत दी उनको सल्यूट करता हूं। और बहुत जोर से, बहुत आपके साथ आपकी आवाज को और बुलंद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। तीसरी बार और भारत माता की। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं पाजी। ऑफ कोर्स मैं जब ये बात कह रहा हूं यहाँ पे भ्रष्टाचार पे, बहुत अच्छा सवाल है ये। यकीन मानिए, मैं किसी लड़ाई को कम या ज्यादा करने वाला कोई नहीं। मैं क्या पिद्दी का शोरबा, मैं बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जब मैं कहता हूं, ये शख्स उठाता है सवाल और कहता है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं गई इस देश में और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, ये सवाल उतना ही बड़ा है जितना इस मुल्क में, चाहे आप शहीद दिवस का बात करें और चाहे आप इस देश में नवनिर्माण की बात करें, ये सवाल उतना ही बड़ा है जितना इस देश में शहीद हुए होंगे। ये इतना ही बड़ा सवाल है। इसमें मुझे कहने में कहीं कोई हिचक नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेना का जवान शहीद हो रहा है मुल्क के लिए, वो देश के निर्माण के लिए ही तो हो रहा है सर। और अगर देश के निर्माण में भ्रष्टाचार कहीं यहाँ पे है तो उसके ऊपर सवाल जरूर उठाया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए। ये भी उतना ही बड़ा सवाल है जी। ऑफ कोर्स मैं आया जनाब पीछे। जी और जो सवाल आपने कहा था कि मीडिया ने चौथा कर दिया, इस पर जरूर आऊंगा मैं। मीडिया ने तो बहुत सारे सवाल खत्म किए हैं, मैं जरूर बात करूंगा। मीडिया पे जरूर करना चाहिए, क्यों नहीं बात करेंगे। मैंने तो हमेशा कहा कि 2 आईने रखता हूं मैं। एक आईना जिसमें खुद अपना चेहरा देखता हूं, एक आईना जिसमें बाबूजी का 35 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, जहां से ये आए। 35 साल होगा
35 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, जहां से ये कानपुर शहर से आए हैं। कैसे होली हुई होगी, कैसे दिवाली हुई होगी और कैसे घर के बच्चों ने पढ़ाई की होगी, ये जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और ये भी देश की ही लड़ाई है, और अगर सवाल को नहीं पूछा जाता तो वो बेमायनी है। मैं आया बाबूजी जी, नौजवान पूछो, मैं आ रहा बेटा, आ रहा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आराम से बात करूंगा सर, आई एम फाइन। हाँ मैंने आराम से बात करूँ, मैं तो बिल्कुल आराम से बात करता हूँ। मैं आराम से बात करूंगा सर, बिल्कुल आराम से। यहाँ पे सर बेरोजगारी का जो है ना, जो इशू उठता है डेली की डेली, मैं सर आपका जो है ना न्यूज देखता हूँ जी। मैं एक टीम लीडर हूँ सर, जो आयुर्वेदिक कंपनी है उसमें अभी ड्यूटी करके आया हूँ सर आपके शो में जी, पीतमपुरा से जी सर। अच्छा। और इसीलिए आया हूँ कि सर जो बेरोजगारी चल रही है उसके ऊपर जो है ना सर 2 मिनट मुझे टाइम चाहिएगा। बिल्कुल बोलो बेटा, बिल्कुल तुम्हारा शो है, ये तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं ये सारे लोग वेट कर लेंगे। मैं कहूँगा जरा प्लीज बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। जी जी। देखिए सर, मैं किसी के लिए कोई बुरा नहीं कहूँगा, बस बेरोजगारी के ऊपर बात करूँगा। बिल्कुल बोलो। देखो सर, 12वीं पास करे हुए लड़के या 10वीं पास करे हुए लड़के, उनको कोई जॉब तो नहीं देगा, प्राइवेट नौकरी में कोई जॉब तो नहीं देगा भाई। वो अपना काम करे, किस तरीके से करे वो मैं बता रहा हूँ सर। ये आप जो है ना चावड़ी बाजार में चले जाइए, सेफ्टी का काम होता है सारा। आप कानपुर में चले जाइए, लेदर का काम होता है। हर जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है ना वो भाजपा ने चलाया है। वो मोबाइल देखने के नाम का तो नहीं है उसमें सर। आप ये पढ़ सकते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या होता है कि किस जिले में कौन सी चीज प्रसिद्ध है, ठीक है ना सर। हर जिले की चीज कोई ना कोई प्रसिद्ध है। आप 100 किलोमीटर एरिया में, 50 किलोमीटर एरिया में वो काम कर सकते हैं बगैर पैसा लगाए। जो है ना मैं काम बताता हूँ सर, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन फिर हल्ला कौन मचाएगा? वही तो इशू है सर। हाँ जी, वही तो इशू है। फिर गिरफ्तारी कौन देगा भाई? हाँ जी सर। हाँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी को जो है ना वो अपनी तरफ से हटेगी, दूसरे के करे ऐसे नहीं हटेगी। अपने आप अगर नहीं कर रहे हैं तो बेरोजगारी कैसे हटेगी? अच्छा एक बात बताओ, फिर पकौड़ा कौन तलेगा? पकौड़े में पैसा आता है सर, ऐसी बात नहीं है। हर कोई आदमी जो है ना कलेक्टर नहीं बनने का। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर मेरठ का रहने हम वाला। मेरठ के रहने वाले, मैं तो समझ गया तुरंत। मैं आ गया जी, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। राहुल पहले देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि अभी जो स्थिति चल रही है ना, सब देखिए, आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार बड़ा गंभीर मामला, मैं भी कहता हूँ भ्रष्टाचार गंभीर मामला और उससे गंभीरता से लड़ी जानी चाहिए, लेकिन सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। आप हेमंता विश्वकर्मा को जब तक वो आपके पार्टी में नहीं थे डेली हल्ला करते थे कि नहीं उनकी जांच होगी। शुभेंदु अधिकारी को लेकर पश्चिम बंगाल में मैं डेली सुनता था कह रहे शुभेंदु अधिकारी सबसे करप्ट व्यक्ति हैं। अब वो सब बिल्कुल जो है कि वो नहीं कहते हैं कि गंगा नदी में बिल्कुल उन्होंने वो पवित्र हो गए वो। तो ये सिलेक्टिविज्म से आप भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। सिलेक्टिव नहीं है प्रतीक जी, आपके पास सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, आप जाकर के वहां लड़िए। लेकिन क्या है प्रतीक जी, अरे सुनिए ना, ये जिनके अभी महिमा मंडन कर रहे थे, त्याग की देवी है, कितना बड़ा त्याग किया, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी। ये अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे राहुल गांधी सुपर पीएम बने हुए थे, अध्यादेश को फाड़ देते थे। और संविधान की बात करते हैं लोग, 42वां संविधान संशोधन लाके संविधान की आत्मा को किस तरह से छन्नी करने का काम किया आपातकाल के समय में इन्होंने किया है। और प्रतीक जी ये अभी बोल रहे हैं, अब ये बताइए, हम ये बोल रहे थे ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, उस समय क्या था? भ्रष्टाचार मुद्दा इसलिए नहीं बना क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को तोता समझा जाता था। राइट रितु, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। भ्रष्टाचार की हम बात करें तो अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, नई बात करेंगे, कल की बात करेंगे, परसों की बात करेंगे। स्मृति ईरानी ने झूठे सर्टिफिकेट पे बार चलाया, वहाँ पे गाय की जीभ को डिलीशियस भोजन कह के बेच रही। ईडी कहाँ है? मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्या कांग्रेस ने क्या व्हाट्सएप फैक्ट्री खरीद लिया है क्या? ऐसे व्हाट्सएप न्यूज, मतलब कि सारे फेक न्यूज एक के बाद एक इनकी विडंबना देखिए। कहते नहीं जी हम तो भ्रष्टाचार पे चर्चा करना चाहते हैं, महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, सारे बेरोजगारी। पीयूष गोयल जी कह रहे मैं तो चर्चा के लिए तैयार हूँ। जवाब दे रहा हूँ, सारे चीजों पे चर्चा करना चाहते, कैसे चर्चा करना चाहते हैं? तांडव रचा के संसद के अंदर ऐसे चर्चा नहीं होती है। विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, राज्यसभा के 18 सांसदों को होती है। आप वेल ऑफ द हाउस पे आओगे, प्ले कार्ड दिखाओगे और फिर कहोगे कि नहीं की चर्चा तो हुआ ही नहीं है, मतलब कि कांग्रेस संसद को स्थगित किया जाता है, सदस्यों का गला घोटा जा रहा है। राइट विशाल जी, मैं बहुत देर में आपने मौका दिया है और सबको सुना मैं। बहुत आसान होता जब सुन ले टीचर, उसके बाद ही अपना देता कमेंट।
ये जितने कांग्रेस के स्वघोषित पुरोधा हैं। सर बैलेंस होके बोलिएगा। बिल्कुल सर। कांग्रेस के जितने भी स्वघोषित पुरोधा यहाँ पर हैं। अब बीजेपी के भी सुनिएगा पहले अब सुन तो लीजिए, अब लीजिए पहले। एक राहुल जी हैं जो परेशान है वहाँ पर, एक राहुल जी ये हैं जो यहाँ परेशान है। अब पहले बात तो सुनेंगे, आवाज नहीं उठाई जाएगी। सुनोगे पहले। अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि ये किसने कहा था कि 1 रुपया चलता है तो जमीन पर 15 पैसा पहुँचता है। सुनना अब लोग, ये ईमानदारी थी कि अगर गड़बड़ी हुई सुनिएगा मुझे मौका दीजिए। नहीं राहुल जी, मैं नहीं कर रहा। राहुल CWG घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, ये यहाँ पे जनता खड़ी है। भ्रष्टाचार का आलम तो देखो। किसने कहा था कांग्रेस का कि 1 रुपया जाता है निकलता है तो 15 पैसा पहुँचता। मैं आज कहता हूँ 1 रुपया जाता है तो 1 रुपया उसके खाते में ट्रांसफर होता है। सुनना ये आप मुझे बताइए अगर आप जमानत पर हैं, एक आम आदमी जमानत पर है और कोई एजेंसी अगर उसको इंक्वायरी के लिए बुलाती है, क्या उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? बताइए आप हमें। यह सामंती सोच तो देखिए कि हम कानून से बढ़े। अरे कानून को अपना काम करने दीजिए। एक आज जिस महंगाई, जिस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्या चर्चा डिबेट में होगी? इनमें से हम में से कितने लोग पॉलिसी बनाएंगे बताइए? पार्लियामेंट बनाएगा ना? होने नहीं दे रहा है ना। हाँ। अरे सर ये इनके पीछे पड़े हुए हैं। एक मिनट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रवीण जी, क्या काम कर? 1 मिनट रुको। क्या काम करते हैं प्रवीण जी? नौकरी करता हूँ जी। नौकरी करते हैं। हाँ बोलिए। कह रहा हूँ ये सब ये कांग्रेस के पीछे तो पड़े हैं। नीरव मोदी को कब ले आएंगे? कोई डेट है? कांग्रेस के पीछे बड़े पाजी आया। कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं, नीरव मोदी को कब लाएंगे? ये कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाएंगे, कोई डेट है इनकी? कहते हैं कि पहले वाला सवाल था कि मंदिर वही बनाएंगे, डेट बताएंगे। अब इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा उसकी डेट बताएंगे। जी, ये सो कोल्ड लिबरल गैंग और कांग्रेसी पूछते थे मंदिर कब बनाओगे, 370 कब हटाओगे, वैक्सीन 200 करोड़ वैक्सीन डोज कब दोगे? वो हमने ही दिया। और सुन लीजिए कान खोलकर, जो लोग बेल पर है वो लोग जेल में जाएंगे। ये तो मैं ब्रेक के बाद आऊं। वक्त एक छोड़ दे ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाबा जी दर तेरे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, झोली खाली। हम जो ना किया कर जाएंगे, है वतन तेरे लिए हम जो ना किया कर जाएंगे, है वतन तेरे लिए हम अपनी जान लुटा देंगे। जब घर से खत कोई आए, आंखों को नम कर वो जाए। जब घर से कोई आए, आंखों को नम कर वो जाए। थामा है तेरा दामन, कैसे ये तुझे बताए, कैसे ये तुझे बताए, है वतन बहुत बहुत शुक्रिया, तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। थैंक यू करण। थैंक यू सो मच। आप तमाम सारे लोगों को यहाँ पे इंटरटेन भी करते हैं, साथ साथ में वो तमाम मुद्दे जो बेहद जरूरी हैं, जिनको कहीं नहीं उठाने का मौका मिलता। मैं ये नहीं कहता कि उठाए नहीं जाते या सब लोग ने सुना नहीं हो पहली बार। कैसे हैं शशांक? अच्छे हैं आप? ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पे कोई इन मुद्दों को उठा रहा है या बता रहा है और पहली बार कोई सुन रहा है, ऐसा कतई नहीं है। कोई दावा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कही जा सकती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें कोई चलता हुआ इंसान आता है और कोई भी सवाल कह के चला जाता है। बैठिए। उतावलापन चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो अच्छा नहीं लगता। बैठिए, ट्रेनिंग लीजिए यहाँ पे कैसे पत्रकार अच्छा बना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा हूँ, पर ये मैं कह रहा हूँ कि कैसे ट्रेनिंग ली जाती है। ट्रेनिंग लीजिए। सवाल मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी चलता हुआ आए। 2017 में ये पहली बार आए थे इन्होंने। मैंने इनसे जब पास गया तो ये बोले मैं 2017 में वहां खड़ा था।
क्या नाम है आपका? उस दिन प्रोग्राम था ये अपना जो कसावाचक का। किसका? कसावाचकों पे प्रोग्राम था। कसावाचक जो थे, कथावाचक थे। हाँ, अच्छा, उस पर था। उस पर था। अच्छा, 2017। हाँ, मैं आपका रेगुलर देखा हूँ, बाहर भी जाते हैं जहाँ आप। मैं आपके लंबे स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिसको जब मौका मिलता है वो यहाँ आता है और अपना सवाल करता है। जी जी, मैं आ रहा। कहाँ है, कौन सवाल है? नहीं, अब 5 साल बाद नंबर आएगा। 2017 में नंबर इनका आया था, उसके बाद 2022 में नंबर आया। और कोई सोच रहा है कि आज ही आएंगे और आज ही पार्टी टिकट दे देगी, तो ऐसा नहीं होता है। पार्टी में रुकिए, सेवा करिए पार्टी की। मतलब आप आइए, पहले इस रिंग को समझिए, सब्र पैदा करिए, धैर्य रखिए, वेट फॉर योर टर्न। और एक बात और बहुत साफ सी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हीरो है और उसका नाम है पाजी, जिसको कहता हूं मैं लेंस और कैमरा। कोई हीरो नहीं। ये जनता तमाम तरह से आती है, बैठती है, वेट करती है, बोलती है, कोई नहीं है। यू हैव टू वेट, पेशेंस रखिए, वक्त आएगा। और आज की बहस का आगाज करता हूं। दत्ता जी ने विल स्टार्ट एंड देन कम एंड देन विशाल जी। जी प्रतीक भाई, ब्रेक से पहले आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, किसी एक भाई ने सवाल किया था, उस पे आपने कहा था कि जनता कांग्रेस के पीछे भ्रष्टाचार को लेकर क्यों लगी हुई है। इसके पीछे तथ्य है प्रतीक भाई, क्योंकि लगातार आरोप पे आरोप भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी पे क्यों लगती है। मुझे तो लगता है कि जैसे कि भ्रष्टाचार जो है ना कांग्रेस पार्टी की लैला है, इसलिए मतलब कि इस तरह की चीजें। क्या बात कर रहे हैं दादा? 2G स्कैम, 4G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, शुगर गेट, कोलगेट, इसरो, कौन सा स्कैम के बारे में मैं कहूँ, फिर एनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा स्कैम। दत्ता जी, मुझे नहीं पता कि आप में और हम में कौन उम्र में बड़ा है। मैं ही बड़ा हूँगा थोड़ा सा उम्र में। और लैला तो बड़ी अच्छी चीज है, माशूका होती है, इश्क होता है जिससे। और सुनो, मैंने दत्ता जी मैं कहता हूँ, और जिसने दुनिया में कभी इश्क किया है वो जानता है कि माशूका क्या होता है और माशूक क्या होता है। हाँ जी, मुझे तो बात करने में कहीं हिचक नहीं होती। तो पता नहीं आपने क्या कहा, क्यों कहा, ऐसा कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो इतना मालूम है, लैला तो बड़ी बहुत पवित्र चीज हुई। कहीं भी आंख डगमगानी नहीं चाहिए और आंखें में आंखें डाल के लेंस पे बोलना चाहिए कि वाह क्या बात है। लेकिन व्हाई यू हैव सेड दिस आई डोंट नो। जी प्लीज रिस्पॉन्ड। शुड आई गिव द रीजन? या श्योर। तथ्य है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि मोहब्बत सबसे पाक चीज होती है, पर आप अगर भ्रष्टाचार के साथ मोहब्बत करोगे शुरू से लेके अभी तक, तो क्या Now come down. पहले तो मैं अपने काबिल साथी को बोलना चाहूंगी, आप ना बीपी हाई ना करें, आराम से बोलें। हमें भी आपके स्वास्थ्य की चिंता है, हमें आपके स्वास्थ्य की चिंता है। अच्छा, भ्रष्टाचार, अडानी पावर स्कैम, जब आप सत्ता पे थे, अडानी, मुकेश अंबानी, बाप रे बाप। क्या आ रहा हूँ जस्ट गिव मी अ टाइम। जा भैया, बोलो भैया, क्या नाम है? शंकर कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं सर जी। मन छोटा ना किया करो। नहीं, मन क्यों छोटा? जिसको कहा कुछ उसका मतलब यह है कि उसी के पास आऊंगा मैं। बोलो शंकर भाई, पहले ये चुकम फेंको। या ना यही चीज है जिसको संभालना है। चलो अच्छा बोलो। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था, आप पूरी जनता यहाँ खड़ी है, हर तरह, हर पार्टी के, हर धर्म के, हर जात पात के, लेकिन इतिहास में पहली बार हो रहा होगा ऐसा कि कांग्रेस, बीजेपी और जितनी भी पार्टियां हैं, किसी ने भी असली मुद्दे की तरफ ध्यान देते ही नहीं। किसी ने भी कोरोना के रिगार्डिंग आज तक, इतिहास की बात कर रहा हूं, आज तक अगर कांग्रेस ने कहा होगा ये दिन है तो बीजेपी का होगा रात है, वो कहेगा सुबह हो रही तो वो कहेगा रात है। लेकिन कोरोना के रिगार्डिंग किसी ने भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं लगाया है। जैसे क्वेश्चन कौन सा? रिगार्डिंग मास्क, दुनिया को मास्क पहना रहे हैं अब। देयर इज एनी साइंटिफिक प्रूफ और एनी साइंटिफिक, मतलब यू रेजिंग क्वेश्चन की मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं ये सवाल आपका रखता हूं, सुरक्षित रखता हूं कि आपने सवाल रेज किया कि ऑफ कोर्स मैंने आपका सवाल लिया सर, सवाल सर लिया,
ऑफ कोर्स लिया वैक्सीनेशन, थर्ड वैक्सीनेशन तो इंपॉर्टेंट है, लगानी चाहिए और जल्दी से जल्दी लगानी चाहिए। नहीं, आप कह रहे नहीं लगानी चाहिए, मैं कहता हूं लगानी चाहिए। अब इसमें आप कहते हैं मास्क नहीं लगाना चाहिए, मैं कहता हूं मास्क लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स आप में और हम में फर्क है, लेकिन साइंटिफिक सर एक चीज ये भी बड़ी गड़बड़ है। आर यू अ साइंटिस्ट? आर यू अ साइंटिस्ट? सोर्स बताता हूँ। नहीं, आर यू आंसर माय क्वेश्चन। आर यू अ साइंटिस्ट? आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ डॉक्टर? तो कोई बात आप डॉक्टर हैं? सर जी डॉक्टर आप हैं डॉक्टर? नहीं, बहस नहीं हो सकती मेरे आपसे। जा जी। अभी इन्होंने बोला कि किसी ने सवाल नहीं उठाया कोरोना के बारे में। वो राहुल गांधी जी थे, मैं आपको बता देता हूँ, राहुल गांधी जी की ही दूरदर्शी सोच थी, जिन्होंने फरवरी में बोल दिया था कि कोरोना एक कैटास्ट्रॉफी होगा हमारे देश के लिए। तब भारत के प्रधानमंत्री को तब भारत की जो सरकार है, जब आप दे रहे हैं तो सुनो ना, वो किसी और चीज में बिजी थी। ठीक वन बाय वन। मैं अपने कांग्रेस के साथी से कहना चाहता हूँ भाई, इसको बदतमीजी कहते हैं हमारे यहाँ, इसको बार बार बोलते रहना। मैंने सवाल ले लिया आपका, ले लिया। नो, दिस इज नॉट द वे। जी मैं ये पब्लिक खड़ी है, सब जानती है पब्लिक। ये बताओ कौन कह रहा था बच्चों के वैक्सीन बनी भी नहीं थी? बच्चों की वैक्सीन मोदी जी ये बताओ बाहर क्यों भेज दी? नंबर 1, किस किस प्रकार के भ्रम फैलाए गए? और आज भारत 200 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का एकमात्र देश बना। तब सुनिए, तब कोई कहता है कि ये बताओ जनसंख्या तो 140 करोड़ 200 करोड़ कैसे प्रतीक जी? ये भी नहीं। राइट। मैं अपने साथी से पूछना चाहती हूँ कि ये किसने कहा था कोरोना में कि कोरोना में हम और भी देशों की मदद करेंगे? हमने तो नहीं कहा था, ये तो प्रधानमंत्री Come to the topic. ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। और गंगा मैया गवाह है कि शमशानों में शव जलाने की जगह नहीं थी। राइट। कम टू द टॉपिक। देखिए प्रतीक जी, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। पूरे देश ने देखा किसने देश को भ्रमित करने का काम किया है। राहुल गांधी राहुल गांधी एंड कंपनी ने किस तरह से देश को भ्रमित किया है। वहां से उधर जाइए आप। प्रतीक जी, राहुल गांधी जी ने अभी दिनकर जी के ऊपर एक छोटी सी पंक्ति लिखी है, जंजीर वाली। मैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने वो दिनकर जी की एक पंक्ति लिखी है, उसी पंक्ति का मैं जवाब देता हूं। कांग्रेस कुछ भी देश को दे न सकी, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने चली। जो था साधे साधने चली, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक बढ़ जाता है। किशन कुमार जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति है, भारत में एक व्यक्ति है जो 2014 से पहले 2000 से भी निचले पायदान पे था, अमीर। आज वो दुनिया का चौथा अमीर कैसे भी बना? मोदी जी का उसमें कैसे? बार बार हमारे देश के जितने दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इन्होंने अदानी के बारे में कहा है, बाकी सबके बारे में कहा है। नहीं, आ रहा हूं मैं। एक सेकंड प्रतीक भाई, जब ये लोग सत्ता में होते थे तब तो ये सबके सब बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब सत्ता में नहीं है तो सबके सब सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भ्रष्ट हो गए। ये दोगला मापदंड किस वजह से? ये सवाल पूछे ना। मुद्दे से भटक रहे, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? जो मेरी तो मुख्य चिंता है अभी भी, आज भी राज्यसभा के 18 सदस्यों को निलंबित किया गया है। भाई देखिए, आप अगर कांग्रेस अगर राजघाट पर सत्याग्रह करना चाहती थी, पुलिस से अनुमति मांगना चाहती थी, आपको क्या दिक्कत है? आखिर राजघाट पर भी नहीं किया जा सकता। राहुल जी, कूल डाउन, उधर जाइए। कूल डाउन। जी बाबूजी, कानपुर से आए हैं आप? जी बोलिए। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोगों को कपड़ा मंत्रालय में बुलाया गया। मजदूरों की बात नहीं करेंगे। सुनिए, अगर नहीं सुन सकते तो जाइए। सुनिए जी, मजदूरों की बात नहीं करेंगे। ये आज ये केवल उठा पटक करेंगे। 38 महीने का सवाल पूछिए। नो, मैं दोनों को मना कर रहा हूँ। त्यागी, नो। मनोज प्लीज। बोले
don't try to be a smart. Manoj, please, Manoj, please. इन्होंने देश में पूरे कोविड I will take your reply. I will take your reply. त्यागी. पढ़ लिख करके नहीं आते हैं। उसकी आवाज मनोज पहले हम लोगों को अपनी मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, पहले मजदूर की बात सुनूंगा, जिसके घर में 38 सालों से तनख्वाह नहीं आई, 38 सालों से जिसके घर में तनख्वाह नहीं आई, उस मजदूर की बात सुनूंगा। उस मजदूर की बात सुननी चाहिए। किसी को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो वो जा सकता है, लेकिन बात मजदूर की पहले होगी, उसके बाद कोई राजनीति की बात होगी। जी, कम टू द टॉपिक, टाइम बहुत कम है, समय चला जाएगा। 38 महीने से हमारे मजदूरों को वेतन नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के चरण वंदना की है। कानपुर के सांसद सचदेव पचौरी लोकसभा के अंदर 3 बार प्रश्न उठाते हैं, लेकिन कोई भी नेता सुनने वाला नहीं है। आज मजदूर की बेटी की शादी नहीं हो रही है, इस पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी काय पर। राइट, अजय जी मैंने आपकी बात सुनी। मैंने लाल इमली पे शो भी किया है। जी बहुत अरसे पहले 2017 का बाद भी एक बार शो किया है, मुझे मालूम है। प्लीज मजदूर की बात है, सुन लीजिए। किसी के घर में उसकी लड़की की शादी है, किसी का इलाज है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहने आते हैं। प्लीज आपसे गुजारिश है, उनकी बात बहुत संवेदना के साथ। अब नहीं सर, राजनीति मत करिए अजय जी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आपका मुद्दा बहुत संवेदनशील है और मजदूरों के हित की बात है, और मजदूरों के हित की बात मजदूर अपने हिसाब से ही कहेगा। कोई इसमें आंदोलन नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई मुट्ठी हवा में नहीं। आपको सिर्फ ये कहना है कि आपको 38 महीने की तनख्वाहें नहीं मिली हैं, 38 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और ये प्रश्न बहुत सोचनीय और विचारणीय है। कानपुर के मजदूर हैं। जी, मैं आ रहा हूं। जी देखिए प्रतीक जी, अभी मेरे एक भाई ने महंगाई पेट्रोल पर सवाल पूछा। मैं उनको कहना चाहती हूँ, देखिए भाई, जब तुम महंगाई पर बात करोगे, जब तुम बेरोजगारी पर बात करोगे, तो भाजपा वाले धृतराष्ट्र बनकर खड़े हो जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। भाजपा वाले ईडी, सीबीआई, आईटी को अपनी बैसाखी के रूप में इस्तेमाल करने लगे विपक्ष को सलाखों के पीछे डालने के लिए। और देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि भारत की शाश्वत परंपरा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का धरातल पर अनुसरण करके जिन्होंने महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा करी, सीसीटीवी कैमरे लगवाए और मार्शल तैनात किए, उन पर भी ये सीबीआई के छापे पड़वाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये गोवा नहीं है, दिल्ली है। हम दिल्ली के युवा हैं, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन को इतना गर्व। राइट। नो, वन बाय वन आई विल कम टू यू सर। बेरोजगारी एक बहुत गंभीर विषय है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और बेरोजगारी आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है। मैं कोट करता हूँ और बहन का जवाब देता हूँ। 2013 में वोट ऑन अकाउंट के दौरान हमारे तथाकथित उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब, बहुत सम्मान करता हूँ मैं उनको, उन्होंने लोकसभा में कहा था इस देश में 1/3 पॉपुलेशन बेरोजगार है। इस देश का लगभग 5 लाख घरेलू और छोटे उद्योग बंद हो चुका है। ये जो ऑक्टोपस इन लोगों ने तैयार किया था, उस ऑक्टोपस को खत्म करने के लिए आत्मनिर्भर भारत, उन्नत भारत का अभियान चलाया गया है। नो। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अग्निवीर सारे रेलवे भेज दिया आपने जो है जितने भी संस्थान है वो सब बेच दिए। आपने बेरोजगारी आप लेकर आ रहे हो। आप जो है जितने भी पूंजीपति है, पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने भारत के युवा के भविष्य के साथ समझौता कर लिया। देखिए, भारत सरकार अपना कोई भी उपक्रम बेच नहीं रही है, पहले तो आप ये समझिए।
क्या कर रही है? विनिवेश कर रही है ताकि उनके अंदर कॉम्पिटेंसी आ सके। तो ये जो पूरा विपक्ष है ये नैरेटिव सेट करता है, ये भ्रम फैलाता है, बेच दिया बेच दिया बेच दिया। नंबर एक, पहली बार यही सीपी खादी है, इसी के जस्ट पीछे पहली बार इस कोरोना काल में इस सरकार के अंतर्गत इस खादी ने 2 लाख करोड़ का बिजनेस किया, 2 लाख करोड़ का। मैं पहले तो देखिए, विनिवेश का मतलब ये होता है कि भारतीय सरकार पैसा निकाल के वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके हाथों में अपने हमारे बैंकों को, हमारी ओएनजीसी को, हमारी एलआईसी को और हमारे अन्य संस्थानों को दे रही है। अभी एक मिनट प्रतीक जी एक सेकंड, बस एक सेकंड। टेक्निकली अभी उन्होंने विनिवेश का मतलब ये नहीं होता। अभी उन्होंने 2 लाइनें दिनकर इक्विटी सरकार ने बाहर निकाल ली। मैं भी 2 लाइनें पढ़ देता हूं इनके लिए। जो मोदी जी पे तंज है मेरा, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए, कहां है 15 लाख रुपए, कहां है 2 करोड़ रोजगार, कहां है वो व्हाट्सएप फैक्ट्री के मैसेजेस, कहां है वो बाबा रामदेव जो बोलते थे कि पेट्रोल आपको 30 रुपए का मिल जाएगा और डीजल आपको 25 रुपए का मिल जाएगा। आज सबने मुंह में दही जमा लिए। डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री हम लोगों ने तैयार नहीं किया था, इन्होंने किया था, इनका देन है, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि कहाँ यह 15 लाख, अरे 15 लाख मोदी जी ने नहीं कहा था कि 15 लाख देंगे, उन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी जितना है वो अगर देश में आ जाता है तो हर किसी का। कहाँ तो तय था चरागा, कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। आज अभी